एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। आज डे है ट्यूसडे और मैं घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। बच्चे गए हैं शादी में, तो आज वहाँ पे वो है जनेऊ है, तो जनेऊ में लोग गए हुए हैं। हल्दी और जनेऊ हो, तो हल्दी और जनेऊ में गए हैं। तो मैं अकेली हूँ, बस लेटी हूँ बेड पे, तो मन नहीं लगा, तो मैं सोची आप लोग से बातें कर लूँ। तो अकेले बंदा क्या कर सकता है, बोर हो रहा था बैठे बैठे, तो मैं सोची बातें कर लूँ आप लोग से। तो है ना, आप लोग भी बोर होते होगे मेरे मतलब मेरे से, बट मैं क्या करूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग को बोर करूँ, बट हो जाता है कभी कभी। और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं बाल खोल के क्यों बैठी हूँ, तो बाल मेरा बिल्कुल उलझ गया है बुरी तरीके से। 1 वीक हो गया है, बाल में कंघी तक नहीं की हूँ। तो अभी ऐसे हैंड कर रही थी तो बाल सारे ऐसे टूट टूट के हाथ में आ रहे हैं, देख सकते हो आप। तो बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे मैं पूरा बेड पे फैला रखी हूँ लैपटॉप का बैग, अपनी चुन्नी और ये, क्योंकि लैपटॉप में मैं अभी थोड़ा सा काम कर रही थी। काम क्या मतलब प्रैक्टिस कर रही थी। और बस अभी बच्चे लोग को रेडी करके भेजी हूँ और चाय पी हूँ, चाय पी के बैठी थी। तो गाइज आप लोग वीडियो में बढ़ने से एक रिक्वेस्ट है पहले कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकर फेस पे स्माइलर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ओके, और आप लोग को क्या दिखाऊं मैं, मेरे पास कोई ऐसा चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है दिखाने के लिए। क्या दिखाऊं भाई, जिंदगी ऐसी हो गई है ना, नहीं तो मरे हुए बन रहा है, नहीं तो जी कर बन रहा है। बिल्कुल पागल की तरह मुझे लगता है, पागल की तरह मैं फील करते रहती हूँ। मर जाऊँ तो बच्चे बच्चे भी नक जाएंगे, बच्चे बेनाथ हो जाएंगे। जी रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, फिर भी मैं जी रही हूँ। क्यों जी रही हूँ कुछ नहीं पता। आज तो मैं कोचिंग से आई हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं की हूँ। किसी किसी दिन मूड इतना ऑफ होता है, इतना ऑफ होता है ना, अगर कोई अच्छी बात भी मेरे से करे तो बहुत तेज मुझे चुभती है वो बात, बहुत बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कैसे मैं अपने लाइफ को सेट करूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। मैं बिल्कुल पागल की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ। भगवान को बहुत गाली देती हूँ, बहुत। हर रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं हो कि जिस दिन मैं भगवान को नहीं कोसती हूँ, गाली नहीं देती हूँ। या मेरे हस्बैंड के साथ जो किया उसको भी बहुत गाली देती हूँ, बट मेरे गाली किसी को लगता नहीं है, किसी को भी कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं किसका गाली लग गया, किसका बददुआ लग गया, यही मैं सोचते रहती हूँ। किसको मैं क्या बिगाड़ी थी, किसका बददुआ मेरे अंदर लगा। कुछ नहीं समझ में आता है, कैसे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मुझे तो ये घर भी चुभता है, घर भी काटता है, मुझे ये सिटी ही काटता है। मुझे बहुत बेकार लगता है यहाँ पे, बट मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ, कैसे अपना लाइफ सेट करूँ। 2 बच्चे हैं, उनको मैं कैसे क्या करूँ नहीं करूँ, यही सब सोचते रहती। लगता है इतने छोटे छोटे बच्चे का बाप का छाया छिन गया। हर
बात, हर चीज मेरे माइंड में घूमते रहती है। कैसे मैं क्या करूं? अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखने का कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश। जब कोई रहता है उससे बातें करते रहूँगी तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है, या अंदर से चिड़चिड़ापन सा भी आता है। हाँ, लगता है ऐसे मुझे कोई अकेले छोड़ दे, मेरे पास क्यों कोई है। बट रहता है उतना देर तो मैं चैन से रहती हूँ, जहाँ चला जाए मैं बिल्कुल अकेले हो जाऊँ। बच्चे भी रहते हैं तो उसको खेलते हुए देख के खुश रहती हूँ, खेल रहा है, ऐसे कर रहा है। बिल्कुल जब अकेले पड़ जाती हूँ ना, मुझे बहुत अजीब सा फील होता। क्यों ऐसा जिंदगी भगवान कर दिया? क्या मैं भगवान को बिगाड़ी थी? क्या लोगों को बिगाड़ी थी? यहाँ का लोग को क्या मैं बिगाड़ी थी जो ऐसा लाइफ किया मेरा? हस्बैंड थे तो इवनिंग में इंतजार होता था, वो आएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी। सब इंतजार खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे लाइफ में। मॉर्निंग में उठती थी तो मैं एक गिलास गर्म पानी और चाय लेकर आती थी। मैं उनको जबरदस्ती उठाती थी, उठो चाय पियो। बोलते थे बेटू अभी सोने दो, बाबू अभी सोने दो। नहीं, मैं जिद करके उठा देती थी, उठो आप, टाइम हो गया। 7 बजता था तो झूठ बोलूंगी 8 बज रहा है, 8 बजता था तो 9 बताती थी। सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे लाइफ में। सब छोड़कर मुझे चले गए। इससे तो अच्छा लगता है बच्चे नहीं रहते तो मैं अपना जिंदगी नहीं जीती। मैं क्यों जी रही हूँ? मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोसती हूँ कि इतनी बदतमीज, इतनी बदकिस्मत मैं क्यों थी। इस बदकिस्मत को क्यों धरती पे जगह है। सॉरी गाइस, मैं नहीं रोना चाहती हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि ना मेरा वीडियो देख के बहुत लोग गुस्सा करता है, बहुत लोग ऐसे बोलता है, मैं रो जाती हूँ वीडियो में, उसके लिए सॉरी। लेकिन कोई कोई ऐसा बात है ना कि मुझे रुला जाता है, मैं नहीं भी चाहती हूँ ना, फिर भी मुझे रुला जाता है। क्योंकि ना मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जिस दिन मैं याद नहीं की होगी या उनके लिए मैं नहीं रोई होगी, पर उनको मेरी याद नहीं आती है, वो मेरे पास नहीं आते हैं। पूरे दिन इस घर में गूंजता था, श्वेता कहाँ हो, श्वेता कहाँ गई, श्वेता ए श्वेता ओ। अब तो श्वेता मर भी जाए तो कोई नहीं पूछने वाला। तो 10 बजे क्या हुआ, तो श्वेता को कोई नहीं पूछने वाला। श्वेता नाम गूंजता था, श्वेता नाम हट गया मेरे लाइफ से। इस घर में दिन भर आवाजें गूंजती थी, अब तो बिल्कुल शांत हो गई इस घर। अब तो इस घर में एक चींटी भी चलेगी ना, उसकी भी आवाज आएगी कि चींटी चल रही है। इस घर बिल्कुल शांत हो गया। इस घर में जो शांति के लिए मुझे गुस्सा करना पड़ता था, आप लोग इतना शोर क्यों करते हो, आप ऐसे क्यों करते हो। बिल्कुल शांत हो गया घर, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। बच्चे भी बिना डैडी का टूट गए, बच्चे भी बाहर ही जो शरारत करते हैं, खेलते हैं, घर में
उन लोग भी नहीं शांत से ही रहते हैं, क्योंकि मैं गुस्सा करती हूँ शांत से ही रहते हैं। नहीं तो डैडी रहते थे, डैडू ऐसे, डैडू ऐसे। बेटी दिन भर का कंप्लेन शाम में बताएगी, डैडू ऐसे हुआ, डैडू ऐसे हुआ। मेरे बच्चे के लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, किससे बात करेगी, किससे क्या कहेगी, कुछ भी नहीं रहा। मेरे दोनों बच्चे टूमर के तरह घूमते। बिना बाप का हो गया था ना, बिना बाप का हो गया था ना। मेरा माँ गुजारा किसी ने बाप, किसी का बाप का छाया हटाया, उसके लिए भगवान कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। भगवान भी क्या जलीलता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आती है। जो मेरा मांग उजाड़ा वो आबाद हो रहा है, जो मेरे बच्चे का छाया छीना वो आबाद हो रहा है। मैं आज तक एक गरीब के बच्चे को भी बदतमीजी से बात नहीं की होगी, उसे भी उतना ही प्यार देती थी। अगर मेरे पास आ जाए तो बाबू बेटा, बाबू बेटा। पर पता नहीं क्यों लोग ऐसे किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम। किस जन्म का सजा दिया मुझे, कुछ भी नहीं पता। मुझे मौत दे देता, बट उनको धरती पे रहने देता। वो रहते तो शायद दोनों बच्चे को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते। मैं कैसे क्या करूँगी कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे सच में नहीं पता। एक लेडी जोकर मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चे को? कोई क्यों ऐसा किया? मुझे जवाब दो, कोई ऐसा क्यों किया? मैं किसको क्या बिगाड़ी थी जो ऐसा करवाया किसी ने? जो करवाया होगा, मैं रोज बोलती हूँ मेरे से बेहतर जिंदगी पाना, मेरे से जैसा नल्ली का पिल्लू बन के तुम रहना, मैं रोज शराब देती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। जो होना था मेरे साथ ही होना था। जो मेरे साथ बुरा किया उसके साथ बुरा नहीं होता है, भला होता है। भगवान बहुत गंदा है, बहुत गंदा है भगवान को मैं कभी भी अपने तरीके से मैं भगवान को अपमान नहीं की थी। जितना होता था मैं करती थी। सुबह उठ के मैं सबसे पहले झाड़ू लगा के नहा कर पूजा करती थी, उसके बाद ही मैं चाय बनाती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी। कुछ भी नहीं रहा मेरे लाइफ में। मैं सोचती थी आदमी तो जलता है, मेरे से बहुत जलता था। लोग ऐसे शादी की तो इतनी खुश रह रही है, इसका हस्बैंड इतना प्यार करता है, बहुत लोग जलता था। पर मैं भगवान से बोलती थी भगवान तुम अपना नियत मत खराब करना, आदमी को जलने से कुछ नहीं होता है। बट भगवान भी मेरे लिए जल गया, भगवान भी मेरे सपोर्ट नहीं किया, भगवान भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। भगवान को पता नहीं मैं क्या बिगाड़ी थी जो ऐसा जिंदगी कर दिया, मेरा पागल की तरह कर दिया, पागल की तरह मैं जीती हूँ। मैं बिल्कुल पागल की तरह जीती हूँ। मेरा बच्चा आगे जाके क्या करे? कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं। अभी तो मेरा बच्चा धरती पर आया है, दुनिया भी नहीं देखा है, समझा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। भगवान इतना बुरा कर गया उसके साथ। मैं रियली कसम से कभी भी नहीं सोची थी इतना भी बुरा दिन आएगा। मैं कभी भी पैसे से नहीं प्यार की, लोगों से नहीं की, बस मैं अपने हस्बैंड से ही करती थी। जो है मेरा यही है, वही भगवान छीन लिया, वही छीन लिया।
मैं किसी के लिए नहीं तरसती थी, किसी के लिए नहीं तरसती थी कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ऐसा पहन रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मुझे कभी भी फील नहीं होता था। मैं जितनी में थी उतनी में बहुत ज़्यादा खुश रह लेती थी, बहुत ज़्यादा। किसी से मैं अपना दर्द तक भी शेयर नहीं करती थी कि मैं कैसे रही हूँ, क्या की हूँ। बट भगवान वो अभी चीज लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। जो ये सहारा था मेरा वो भी छीन लिया भगवान। तुम हर चीज छीन लेता भगवान, बट ये सहारा नहीं छीनता। ये सहारा के बिना मैं पागल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पागल हूँ। मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में भी दिखी थी तो मुझे ऐसा नहीं फील होता था कि मेरे साथ नहीं रहेंगे। मुझे लगता था ठीक हो जाएंगे। मैं वो ऐसे ही देखते रहती थी इनका फेस कि ठीक हो जाएंगे और ठीक हो। सब लोग वहाँ पे ठीक होता था, ये ठीक नहीं हुआ। सब कोई अपने अपने घर जाने का इंतजार करता था, मैं भी करती थी ये भी ठीक हो जाएंगे तो मैं ऐसे जाऊंगी इनको लेकर। वहाँ पे एक मंदिर था, उसमें भी बोली थी भगवान ये ठीक हो जाएंगे, मैं आपको पूजा करके जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। मैं बहुत गलत सोचती थी। मुझे तो अकेले आना था वहाँ से, मुझे अकेले आना था वहाँ से। मैं नहीं जानती थी मैं अकेली आऊंगी वहाँ से। जब खुद थे तो वो अपने सामान को इतना केयर करके रखते थे, इतना। मैं इस लैपटॉप को कभी भी ऐसे फेंका हुआ नहीं देखी। आज उनका 4 व्हीलर गाड़ी ऐसे धूल मिट्टी में फेंका हुआ, कभी भी वैसे नहीं फेंकते थे। वो अपने सामान को इतना केयर करते थे, इतना केयर से रखते थे, बहुत ज़्यादा। आज इनके बिना सब खाली है, सब फेंका हुआ है, सब पड़ा हुआ है। आज मैं भी उनके बिना ही पागल हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस वही चाहिए थे। वो नहीं है मेरे पास, वही चाहिए थे बस, कुछ और नहीं चाहिए था मुझे। उनके बिना मैं कैसे पागल हूँ मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। लोग तो बहुत कमेंट करते हैं बट मेरा फीलिंग नहीं समझ सकते कि मेरा क्या फीलिंग है, मेरे ऊपर क्या बीतता है, मैं कैसे पागल की तरह रहती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं काम भी करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है काम करने वाले। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। उनको मैं अगर खाना बना के नहीं दूंगी तो वो भूखे रह जाएंगे। बट लोग कमेंट करने से पीछे नहीं हटता है। बट मैं कमेंट का माइंड से नहीं लेती हूँ, नहीं लगाती हूँ, दिल से बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये लगता है लोगों को तो कमेंट करना काम है, मुझे अपने बच्चे पालना है, मैं अपने बच्चे को पालूंगी। लोगों को बात के पीछे अगर मैं सोचूंगी या दौड़ूंगी ना तो मेरे बच्चे एक तो बेनाथ हो गए और बेनाथ हो जाएंगे, मेरे बिना भी बेनाथ हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत बिंदु लेडीज को देखी हूँ, कुछ भी नहीं होता है, सब जिंदा रहती है, किसी को भी कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं क्यों पागल हूँ। कम से कम मैं तो वो दोनों को अच्छे से पाल दूँ, मैं यही सोचती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं होना रहता तो मेरे साथ कब का हो जाता। मैं बहुत ऐसे खतरे से बच के यहाँ ज़िंदगी देख रही हूँ। मुझे बस ये नहीं पता था कि मैं बच रही हूँ, इतना बुरा ज़िंदगी देखने ही लिए बच रही हूँ। बस ये बात मुझे नहीं पता था। बहुत आंधी तूफान आया मेरे ज़िंदगी में, सब
टाल दी, सब टाल दी। बट ये आंधी तूफान का कभी भी मुझे आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा भी आंधी तूफान से था तुझे झेलना पड़ेगा। तुम जितना झेल रही हो उतना तुमको भगवान झेलाएगा। तुम झेलो कितनी हद तक झेलती हो। भगवान बट तुम ऐसा नहीं करता। तुम बहुत चीज झेलाया, मैं झेलते गई, हंस हंस के अपना टाइम निकाल दी। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई तुम्हारे अलावा भगवान। फिर भी तुम मेरा मेरा मजबूरी नहीं समझा कि मैं क्या थी। लोगों तो मुझे नहीं समझ पाया, बट तुम भी नहीं समझ पाए कि मैं क्या थी। क्या से क्या कर दिया तुम भगवान मेरे लाइफ में।